घर पर ही लैपटॉप को रिपेयर किया जा सकता है और यदि इसमें धूल कचरा भर गया है तो इसको कैसे खोलें और कैसे इसकी साफ सफाई करें। और इसमें यदि कोई जुगाड़ हो, मतलब जो हज़ारों का काम है वो आपका 10 रुपए में कैसे करें। आज के इस वीडियो में यही टॉपिक होने वाले हैं। कम खर्च में अधिक लाभ, भारतीय जुगाड़ को अपनाएंगे। तो सबसे पहले इसको लैपटॉप को हमें खोलना है, तो यहाँ से बैटरी का जो लॉक है इसको अनलॉक करेंगे और बैटरी को बाहर निकालेंगे। अलग अलग मॉडल हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला काम यही करना है कि बैटरी को बाहर निकालना है। उसके बाद बैटरी में जो थोड़ा बहुत डस्ट है उसको भी क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद में जितना ऊपर नीचे वाले भाग में पेच लगे हैं, ऊपर से दिख रहे पेच, सभी पेचों को खोल लेंगे। ये रबड़ से हटाकर भी खोल लेंगे। उसके बाद ये डिस्क को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर ये देखेंगे इसमें केवल एक ही पेच लगा हुआ था और उसको जैसे हमने निकाला तो ये फ्री हो गया है। इसमें भी डस्ट जो है उसको भी क्लीन कर लेते हैं। फिर ओपनर की सहायता से इसका जो नीचे वाला पल्ला है इसको बाहर निकालेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, इसको पेंचकस से या चाकू से, कोई नुकीली चीज़ से बाहर नहीं निकालना है, उसमें बॉडी डैमेज हो सकती है। ये जो ओपनर है ये प्लास्टिक का है और प्लास्टिक को निकालेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ये पूरी तरीके से हर इसके जो जहाँ पे सर्किट लगा हुआ है ये सब खुल जाएंगे, उसके बाद में ये वाला जो लंबा वाला ओपनर है इससे हम निकालेंगे। मतलब बहुत सावधानी पूर्वक आपको लैपटॉप को खोलना है, इसमें ध्यान रखना है। ज़रा भी जल्दबाजी नहीं करना और तेज़ दबाव से ताकत भी नहीं लगाना। जहाँ आपको तेज़ लग रहा है वहाँ आप देखिए कोई पेच तो नहीं फँसा हुआ, छोटा तो नहीं रह गया है, उसको चेक करेंगे। उसके बाद ये देखिए, जैसे हमने देखा पूरा पेच सब खाली हो गए तो इसका जो पल्ला है वो आसानी से निकल आया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो मदरबोर्ड है आपको स्पष्ट दिखाई देगा। और उसके पहले आप देख सकते हैं ये जो किस तरीके से सांचा बना हुआ है, इसमें भी डस्ट है, उसको भी क्लीन करेंगे। लेकिन उसके बाद हम ये यहाँ पर देखेंगे कि ये मदरबोर्ड रहता है पूरा स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको कुछ सावधानी पूर्वक रखना है। अगर आपको डिस्प्ले खोलना है तो पहले आपको इन पार्ट्सों को हटाना पड़ेगा। इनको हटाते समय ध्यान रहे जैसे ही हटाना है वैसे ही फिर से लगाना है। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आप जब इसको ओपन करें तो एक वीडियो बना लें, उसमें आप देखते चलें कि कैसे लगा था और हमने कैसे खोला हुआ है। या थोड़ा सावधानी पूर्वक खोलें, क्योंकि आप पहली बार खोलेंगे तो दिक्कत होगी, वरना आप 2-3 बार खोलेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, सब चीज़ें पता चल जाती हैं। तो यहाँ पर बड़े आसानी से इसके जो पेच हैं सभी पेच हटा लेते हैं। और इसके जो जैसे ये क्या है, ये कूल रखता है, ये यहाँ पर फैन लगा हुआ है। इसके जो पार्ट्स हैं जो हीट निकालते हैं वो इसको हीट निकाल के बाहर कर देता है। तो इसमें भी डस्ट है तो इसकी भी साफ़ सफाई करेंगे। जितने भी कंपोनेंट हम बाहर निकालेंगे उनके में थोड़ा थोड़ा जो डस्ट है, धूल है, उसको बाहर निकालना ज़रूरी होगा, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके जो कंपोनेंट हैं सेफ रहें। चलिए, ये तो हमने ये निकाल दिया है। और ये देखिए बड़े सावधानी पूर्वक इस पत्ते को भी निकाल लिया है। और यहाँ से जो डोरी गई है इसको बड़े सावधानी पूर्वक करें। और उसके बाद ये भी पत्ती जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो डिस्प्ले का है जो कनेक्शन है वो सभी कनेक्शन निकल आए, तो इनको भी यहाँ से पेंच हटा लेंगे दोनों साइड से, क्योंकि हमको क्या है पूरा डिस्प्ले का भाग अलग करना है और इसको अलग करना है। तो इस वजह से सभी पेचों को हमको खोलना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा अंदर, ये बहुत दोस्तों टाइट है। अब या तो इसका जो पैच है वो जाम हो गया, दूसरा इसमें कचरा जो जम गया है उसकी वजह से भी जाम हो सकता है। दोनों को हमने सेट किया है और ये देखिए मदरबोर्ड आसानी से अलग हो गया है। उसके बाद ये देखिए डिस्प्ले का भाग जो है वो स्पष्ट रूप से अलग हो गया है। अब यहाँ पर भी हम एक बार दिखा देते हैं आपको कि डिस्प्ले का क्या कैसा है रहता है यहाँ पर। तो ये जो ऊपर का जो कवर है चारों साइड से, इसको पहले बाहर निकालेंगे इस तरीके से। इसमें एक एक क्लिप फंसी होती है, इसको थोड़ा सावधानी पूर्वक निकालेंगे, क्योंकि अगर एक दो क्लिप इसकी टूट गई फिर ये ढीला वहीं से होने लगता है। इसलिए आप अगर ज़रूरी है तभी निकालिएगा, वरना आप सावधानी पूर्वक इसको खोलिएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसका जो पल्ला है इसको निकाल लिया है। ये देखिए चारों तरफ एक एक इंच पर इसकी क्लिप बनी हुई हैं। अब यहाँ पर ये जो हमको दिख रहे हैं ये पाइप तरीके से लग रहे हैं, बैट बैट,
यही जो है वो डैमेज हो चुकी हैं और इसी की ताकत पर डिस्प्ले को हम ऊपर नीचे करते हैं। ये देखिए, यही जो ताकत है डिस्प्ले को मजबूत बनाता है और यहाँ पर यही कमज़ोर हो गया है, थोड़ा सा मुड़ गया है, तो यहाँ से ये वीक है, टूटने वाला है, थोड़ा सा हिल गया है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसको नया खरीदेंगे तो ये बहुत महंगा पड़ेगा हमको, है ना। और यहाँ पर हम इसकी क्या जुगाड़ कर सकते हैं, तो बहुत देर दिमाग लगाया, पहले भी एक बार ये टूट गया था, तो हमने इसकी गैस वेल्डिंग पीतल वाली करा दी थी, तो उस वजह से सही काम कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, उससे ऊपर वाला भाग में हुआ, तो इसके लिए भी हम गैस वेल्डिंग का ही यूज करेंगे। ये वाला यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये बढ़िया से फिट है, मजबूत है और पूरा कंप्लीट अच्छे से है। और वही अगर इसकी जगह पे इसको देखें तो ये ठीक नहीं है। चलिए अब हम एक और आपको दिखाते हैं, डिस्प्ले के अंदर जो सफ़ेद पत्ती होती है, मतलब सफ़ेद तरीके से कागज़ होता है, उसको भी हम दिखाते हैं यहाँ पर। ये डिस्प्ले को ओपन करके ये देखिए, डिस्प्ले के जो अंदर वाला भाग है कुछ इस प्रकार से होता है। तो देखा दोस्तों, कुछ इस तरीके से जो डिस्प्ले होती है उसको देख लिया। अब यहाँ पर ये देखिए, हमने इसकी जगह जो गैस वेल्डिंग थी उसको बढ़ा दिया और ये बढ़िया से मजबूत हो गई है। अब ये लोड सहने के लिए तैयार है। और यहाँ पर जो थोड़ा सा वेल्डिंग थी वो ओवर साइज हो रही थी, तो फिर क्या किया, सिंपल रेती से इसको घिस देते हैं। बढ़िया घिसने से ये बिल्कुल फिक्स आ जाएगी और जो लेवल पर पत्ती है उसी लेवल पे तैयार हो जाएगी। अब ये देखिए, यहाँ पर ये बहुत टाइट है और इसी वजह से डैमेज भी हुई है। तो हम क्या करेंगे, जो पैच है, नट है, इसको थोड़ा ढीला कर लेंगे। अगर ये पहले से ढीला होता तो ये पत्ती डैमेज नहीं होती और इतना लोड भी नहीं आता इस पर। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने थोड़ा सा ढीला कर लिया, कितना, जितना हमें कंफर्टेबल चाहिए। ज़्यादा करेंगे तो डिस्प्ले साथ नहीं पाएंगे, वो जैसे आप खोलेंगे तो या तो पीछे साइड भग जाएगी या फिर आगे की साइड में बंद हो जाएगी। इसलिए सीमित इसको टाइट करेंगे जितनी हमको आवश्यकता है। और इसमें जो डस्ट लगी है उसको भी क्लीन कर लेते हैं। इसी प्रकार से इसको भी थोड़ा सा ही ढीला करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। इतना करेंगे कि इसकी जो पत्ती है उस पर लोड ज़्यादा ना आए और ज़्यादा तनाव से ओपन ऑफ ना हो। बस थोड़ा सा पेट्रोल डाल देते हैं इस वजह से, क्योंकि इसमें जो कार्बन लगा हुआ है वो हट जाएगा। थोड़ा इसको चलाते रहेंगे ताकि उसमें जो कार्बन है और जो जाम है वो हट जाएगा। तो ये देखिए, बढ़िया से कंप्लीट हो गई है। अब इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे कि ज़्यादा जो ढीली थी वो कम हो जाएगी और फिर सीमित ही टाइट ढीली रहेगी। मतलब बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ढीली भी नहीं होनी चाहिए। तो ये अब ओके है, ये देखिए, उतना ही टाइट है, उतना ही ढीली है। चलिए, तो अब हम इसको जैसा हमने खोला था वैसे इसको कस लेते हैं। ध्यान रहे, कसते समय थोड़ा सा सावधानी रखेंगे कि इसका जो वायर है वो वैसे ही फिट हो। यहाँ वहाँ जरा भी तिरछा होगा तो फिर जब हम पैक करेंगे, सेट करेंगे तो ठीक से सेट नहीं होगा। अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो कुछ डैमेज हो सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक देखते हुए इसको पैक करना है।
उसके बाद जो इसमें पैच लगे थे उन पैचों को कसेंगे। ध्यान रहे जो पैच जहाँ से खोले थे उन पैचों को वहीं पर कसना है। अगर दूसरी जगह कसेंगे तो फिर जट सी बात है, फिटिंग ठीक नहीं हो पाएगी और पैच भी ठीक से नहीं लग पाएंगे। इसलिए ये भी ध्यान करना है जब हम उसको खोलेंगे तो कहाँ से खोल रहे हैं, कौन सा पैच खोल रहे हैं, या तो इनको अलग रख दीजिए या फिर ध्यान में रखिएगा। ओके ना। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर जो पेंच थे उनको भी लगा देते हैं। कुछ यहाँ पर जो कोने में पेंच थे, डिस्प्ले को बार बार खोलने से और बंद करने से और ये डैमेज होने के कारण में कुछ पेंच उखड़ जाते हैं, है ना, तो उसको भी सावधानी पूर्वक लगाएंगे। उसके बाद ये देखिए इसमें जो है जैसी पैक था वैसी हमको डोरी निकाल कर फिर इसको फंसाना होगा। चलिए तो दोनों पत्तियां जो हैं वो अच्छे से कस गई हैं। वापस इसका जो ढक्कन है इसको लगा लेते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से सिंपल थोड़ा थोड़ा हम इसको प्रेस कर देंगे तो अपने आप ये सेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए एक ही क्रम से करना है, वैसे बीच बीच में नहीं करना है, एक साइड से करते हुए पूरा दाबते हुए चारों तरफ से आएंगे इस प्रकार से। चलिए तो यहाँ पर ये डिस्प्ले जो है उसका काम पूरा हुआ है। अब इसको अगला स्टेप चलते हैं जो कि मदरबोर्ड है, इसको अब सेट करते हैं और इसकी भी साफ़ सफाई कर लेते हैं। जितना भी इसमें कचरा लगा हुआ है बढ़िया से क्लीन कर लेते हैं, लेकिन इसका क्लीन थोड़ा सावधानी पूर्वक रखना होगा क्योंकि इसके जो पार्ट्स हैं बहुत ही छोटे हैं और हल्के भी हैं, तो डैमेज होने के चांस है, इसलिए सावधानी पूर्वक इसको करना। ये जो पट्टा हमने खोला था इसको इस तरीके से पहले ऊपर उठाकर इसका फिर अंदर डाल के और फिर इसको थोड़ा सा आगे की ओर दबा देंगे और इस तरीके से इसका लॉक अनलॉक हो जाएगा। तो ये फैन में जितनी डस्ट थी उसकी साफ सफाई हो गई है। इसको भी फिट कर देंगे, यहाँ पर जैसे खोला था वैसे इसको फिट करेंगे। ध्यान रहे जो जो सॉकेट हमने जहां से खोला था उसको वैसे ही लगाना है। अब ये डिस्प्ले को है इसको ऐड कर लेते हैं।
तो सभी पार्ट को हमने चेक कर लिया, कंप्लीट हो गया। अब इसका ढक्कन लगाकर इसके जो पेंच है वो सभी लगा देंगे और फिर हम इसको आपको खोलकर चालू करके दिखाएंगे। दोस्तों बताते चलें, जब भी आप लैपटॉप का कोई भी सामग्री खराब हो जाए तो पहले प्रयास करें कि अगर वो पार्ट्स आपको जो रिपेयरिंग वाली दुकान है या फिर जो एक तरह से जो लैपटॉप का जहाँ सामान बिकता है या खराब पड़ा रहता है वो लोग खरीदते हैं, तो वहाँ से आप संपर्क करें। अगर हो सकता है वही आपको जो 1000 रुपये की चीज़ मिल रही है वहाँ आपको 100-150 रुपये में ही उपलब्ध हो जाए, तो उससे क्या है आपका काम भी हो जाएगा और पैसे की बचत भी हो जाएगी। अब यहाँ पर ये देखिए जो लैपटॉप है, यहाँ पर मात्र इसकी जो पत्ती थी वही डैमेज थी, तो हमने क्या किया, गैस वेल्डिंग से जुगाड़ बनवा के इसको बढ़िया से फिट करवा लिया, तो हमारे पैसे भी बच गए और काम भी हो गया, है ना। और दूसरा, हमने इसको खोला तो इसकी जो डस्ट की है वो साफ सफाई धूल मिट्टी की भी हो गई, लैपटॉप हमारा फ्रेश हो गया है। अगर आप घर पे ही उसका इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया रहेगा और जो भी समस्या है उसको भी ठीक कर सकते हैं। अब ये देखिए अंतिम यही विकल्प है, जब हम इसको पैक कर दिया तो बढ़िया से इसको चेक कर लें कहीं कोई ऊपर तो नहीं है। तो यहाँ पर ये जो लैपटॉप है बढ़िया से सेट हो गया है। अब इसके बाद में जो पार्ट्स हमने जैसे डिस्क से बाहर निकाले तो इसको भी अंदर कर देंगे। ये जबरदस्ती नहीं डालना है, बहुत सावधानी पूर्वक होले होले डालना है ना। जबरदस्ती डालेंगे तो कुछ डैमेज हो सकता है। अगर जबरदस्ती जा रहा है तो देख लीजिए, दबाव में जा रहा है देख लीजिए कहीं कुछ अड़ तो नहीं रहा है ना। उसके बाद जितने भी हमने पेंच निकाले थे सभी पेंचों को बढ़िया कस के टाइट कर देंगे और फिर चलिए बैटरी को लगा लेते हैं और जो हमने लॉक हटाए थे उसको लॉक करके फिर से लगा देते हैं इस तरीके से। अब हम चलिए ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमारा सिस्टम ओपन हो जाना चाहिए। यहाँ से पावर ऑन किया हमने और दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारा जो सिस्टम है वो बढ़िया से ऑन हो रहा है, तो डिस्प्ले भी बढ़िया से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप दोस्तों घर पे ही अपना लैपटॉप है रिपेयर और रिप्लेस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।